एक ऐसा कुआं जो हर अमावस की रात को एक बलि मांगती है। अगर इस कुएं को बलि नहीं दिया जाए तो इस गांव का एक पुराना परिवार बुरी तरीके से मारा जाएगा। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि हर अमावस को इस गांव से कोई ना कोई गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर उठाकर इन्हें ले गया है। शुरुआत में गांव वालों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही गायब होने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो गांव के कुछ युवक लोगों ने इस बात का पता लगाना चालू कर दिया, जिसमें से कुछ लोग थे राहुल, तुषार, संदीप। अपनी साथियों के साथ गांव के बाहर निगरानी रखने लगे। हर अमावस को गांव के लोग गायब होने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। गांव में चेतावनी दी गई कि हर अमावस की रात को कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। राहुल ने इस काम के लिए पुलिस की सहायता ली। तभी राहुल को एक रात बहुत ही बड़ा सुराग लगा। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली थी और ये हवेली गांव के सबसे अमीर परिवार देशमुख परिवार की थी। राहुल और उनकी साथियों ने हवेली के पिछले दरवाजे से किसी को निकलते हुए देखा। दो हट्टे कट्टे लोग और उनके कंधे पे एक अधमरा इंसान था। उसे वो गांव से लेकर बाहर जा रहे थे। राहुल और पुलिस उसका पीछा करते हैं। रात अमावस की बहुत ही घनघोर लग रही थी। वे लोग एक बावड़ी के पास जाकर रुक जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुएं को पुराने जमाने में लोग बावड़ी कहते थे। उन दोनों लोगों ने अधमरे इंसान को बावड़ी के ऊपर रखा और उसके माथे पे एक तिलक लगाया और उसके गले में नींबू रगड़कर उसी बावड़ी में उसे धकेल दिया। तभी राहुल और पुलिस ने उन्हें रंगों हाथों पकड़ लिया। वो थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गए थे। पुलिस वाले ने उससे पूछा, आखिरकार तुम ही वो लोग हो ना जो हर अमावस की रात को गांव के लोगों को गायब कर रहे हो? राहुल ने कहा, तुम लोगों ने अभी अभी जिसे इस बावड़ी के अंदर फेंका वो कौन है? उन्होंने डरते हुए बताया कि ये इंसान हमारे घर का नौकर है जो हमारे परिवार का बचपन से सेवा कर रहा है। पुलिस वाले ने कहा, तुम लोगों ने अपने ही घर के सदस्य को मार डाला? तब उन्होंने बताया कि हर अमावस की रात को जब से चेतावनी दी गई है गांव में कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए हमें ना चाहते हुए भी अपने घर के सदस्य को मारकर इस कुएं में फेंकना पड़ा। उन्होंने डरते हुए स्वर में कहा, अगर ये सारी काम हम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार एक बहुत ही बड़े संकट में पहुंच जाएगा। तभी राहुल ने कहा, कैसा संकट? उन्होंने बताया कि बहुत साल पुराने हमारे पूर्वजों ने इस बावड़ी को खुदवाया था। गांव का कोई भी परिवार बिना हमारे पूर्वजों से पूछे हुए इससे पानी नहीं निकाल सकता था। तभी एक दिन बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही थी और गांव में एक साधु आए। उन्होंने बिना किसी से पूछे हुए बावड़ी से पानी निकाला और हमारे पूर्वजों ने उन्हें देख लिया और उन साधु को हमारे पूर्वजों ने धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। साधु ने जाते वक्त गुस्से से कहा, ये बावड़ी तुम्हें पानी नहीं देगी, लेकिन हर अमावस की रात को तुम्हारे परिवार से ये खून मांगेगी। लेकिन ये सारी बातों को हमारे पूर्वजों ने मजाक समझकर टाल दिया और कुछ महीने के बाद हमारे खेत अचानक से सूखे पड़ने लगे और हमारा धंधा बिल्कुल भी मंदा चलने लगा और हमारे घर में अजीब घटना घटने लगी। तब हमारे पूर्वजों ने अमावस की रात को इस बावड़ी को बलि चढ़ाई और उसके बाद हमारा धंधा फिर से चलने लगा और हमारे खेत हरे भरे हो गए। हमारा परिवार फिर से सुखी हो गया। तब से हर अमावस की रात को हमारा परिवार इस बावड़ी को बलि चढ़ाता है। रात बहुत ही ज्यादा काली हो रही थी। राहुल ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर रहा था। उन्होंने बताया कि इसके पिछले अमावस को हमने इस बावड़ी को बलि नहीं दी, जिसके कारण हमारे परिवार की बहू का अजीब तरीके से मौत हो गया। ये सारी बातें सुनकर गांव वाले लोग देशमुख परिवार के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन पुलिस तुरंत उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती है। अगली सुबह ये जेल के अंदर अजीब तरीके से मरे हुए पड़े मिलते हैं। किसी का गला कटा हुआ है तो किसी के आंखों से खून की आंसू निकल रही है और उनके परिवार में अजीब घटना घटने लगी।
और सारी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। राहुल और उनके दोस्तों के साथ भी अजीब घटना घटने लगी। रात को उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक रात संदीप नशे की धुत में अपने दोस्तों से ये बोलने लगा कि ये सारी चीजें अंधविश्वास है और मैं उस बावड़ी के पास जा रहा हूँ। राहुल उसे रोकने की बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है, लेकिन वो उस बावड़ी के पास चला जाता है। अगली सुबह सिर्फ उसके कपड़े मिलते हैं। संदीप पूरी तरीके से गायब हो चुका था। गांव में अभी भी हर अमावस को लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे थे। तभी गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही पुराने बाबा को बुलाया, जो पहले भी श्रापित जगहों को पवित्र कर चुके थे। बाबा ने उन लोगों से कहा कि इस बावड़ी की प्यास कभी भी नहीं बुझ सकती है, बस इसे सिर्फ रोका जा सकता है, और अगर विधि करते समय किसी ने भी पीछे हटा तो ये बावड़ी पूरे गांव को निगल जाएगी। अमावस की रात को बाबा ने उस बावड़ी के किनारे बैठकर एक हवन जलाया और गांव वालों को चारों ओर खड़ा किया। बाबा हवन कुंड में हड्डी और पीपल का पत्ता डालकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी बावड़ी से अजीब आवाजें आने लगी और उसका पानी खून बनकर बाहर निकलने लगा। तभी उस कुएं के अंदर से काली धुआं बाहर आने लगी। गांव के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया और बाबा ने एक कील उठाकर उस बावड़ी के ऊपर ठोक डाला और उसके ऊपर लोहे से बने जाल को डालकर बंद कर दिया गया और उस जाल के ऊपर एक छोटे से पीपल के पौधे को लगाया गया। बाबा ने गांव वालों से कहा, यहाँ हर अमावस की रात को दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना होगा, नहीं तो ये बावड़ी फिर से खून की प्यासी हो जाएगी और हर अमावस की रात को पूरे गांव को निगल जाएगी धीरे धीरे करके। कहा जाता है कि आज भी उस पीपल के नीचे दीपक जलाकर वहां के लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। ये थी घटना जो उनके साथ घटी थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।